विभाग जैसे गाँव में बनाए हम लोगों ने, उसी प्रकार के शांति के विभाग बनाए चले जाएगा। हर देव ऑफिस को नाम अलग से, जिससे कि वो विभाग तमाम जातियों का, धर्मों का प्रेम भाव पैदा कर योजना के अंतर्गत वो शानदार काम आप होगा। इससे मैंने कहा कि जो बड़ी पेश किया मैंने भारत जोड़ो यात्रा को कानून बना दिया, पूरे देश में चर्चा हो गई। आज नीति के दूध की गई 100 यूनिट की 2 दूध मिलेंगे। आज महंगे की भयंकर गरीब आदमी का जीना को कम से कम थोड़ी राहत मिल सकती। पहला बचेगा अपने बच्चों के लिए, विश्राम मिलेगा, खाने मिलेगा। वो ये सब ऐसे होता है तो उसका पत्रिका व्यवस्था मंत्री लगा रही है, उसका उपयोग के लिए चुनाव में जब कांग्रेस वाले जो मंदिर में जाते हैं वो नहीं मानते, उसको पता ही नहीं है। वहाँ भी आए ओम का ओम लिखा हुआ है, ओम का जो मंत्र गायत्री मंत्र घर घर में होता है, हम नहीं मानते उसको। वो पत्रिका में गायत्री मंत्र का ओम लिखा हुआ है, एक संदेश देता हो, शक्ति देता है, उसको लेकर आगे होती है। इसमें मैं कहूँगा आप लोग बात करो इकट्ठे यहाँ पर है, तो मैंने बहुत खुले अवसर में जो भाव मेरे हैं वो करता हूँ आपको। और एक बात करता मैं आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि गर्मी के अंदर जो आए हेलीकॉप्टर से जो आप पूरा गाँव भर गए हैं, बड़े गाँव में जंगल में मंगल बच गया है। समाज के संस्थाओं ने, दानदाताओं ने और धर्मगुरुओं ने आकर के प्रोग्राम और बच्चियों को ये भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक मेरे में सांस रहेगी ऐसे पुण्य के कार्य मैं मरते दम तक करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूँ। साथ ही आज इस मौके पर हमारे बड़े जो गुरुजन और साधु संत जो पधारे हैं, उनकी प्रेरणा से मैं 2 संकल्प नवविवाहित वधुओं को लेने के लिए मैं अनुरोध करता हूं कि प्रकृति की रक्षा के लिए आप अपनी शादी के उपलक्ष्य में एक पेड़ आप अवश्य लगाएं और साथ ही अपने जीवन को साकार। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अशोक चांदना जी, संत कमल किशोर जी महाराज, गुरुदेव मालवा आगे के संत राम प्रसाद महाराज साहब, वर्ष वाले भी परशुराम जी महाराज साहब आए थे। बस जगह बनने की जो हमारे आरोप लगे थे, आप बाल जवाब दे हो, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा। आप प्रवासी होते हुए भी अपने गाँव को, अपने प्रदेश को भूलते नहीं है। जब कभी अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, गाँव के 40 मार्ग होती वर वधु के इससे बड़े आयोजन का सदा हो नाम जी। अभी हमारे महाराष्ट्र में बोले थे, तो मुझे अच्छा लगा कि महाराष्ट्र जी ने जो प्रवचन दिया सरकार बना, आज विभाग बन गया हमारा बात। और आज हम लोग करीब पिछली गवर्नमेंट में क्या 2.5-3 करोड़ जो खर्च किए मुश्किल से वो मुद्दा था, नॉन वायलेंस का था। हिंसा समर्थन कोई धर्म नहीं करता और कोई करता है वो धार्मिक कोई नहीं करता। वो बात थी। हमारा बजट स्टेटमेंट ने किया है, वो महंगाई को लेकर किया है, बेरोजगारी को लेकर किया है, नॉन वायलेंस को लेकर किया
साधु संतों, गुरुजनों, काजी भामाशाहों सहित लाखों आमजन की साक्षी में 2222 वर वधू बंधे विवाह के बंधन में। गहलोत, रंधावा, जोशी, डोटासरा सहित कई नेता पधारे कार्यक्रम में। मरते दम तक करता रहूंगा जीवदया, गौसेवा, मानव सेवा के कार्य मंत्री भाया फिरोज खान। बारान 25 मई शुक्रवार को नेशनल हाईवे पर जैन तीर्थ के सामने श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन इतिहास रच गया, जहां पर बिना किसी जाति पांति, धर्म, पार्टी का भेदभाव किए बिना 2222 वर वधू विवाह के पवित्र बंधन में बंधे। श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के अध्यक्ष गौतम कुमार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान के प्रेरणा स्रोत राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया की भावना अनुसार संस्थान द्वारा 2222 वर वधुओं का सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। समारोह में लाखों की संख्या में बारान, कोटा, बूंदी, झालावाड़ सहित राजस्थान ही नहीं अपितु अन्य प्रदेशों से पधारे मेहमानों की उपस्थिति में धार्मिक रीति रिवाज एवं पूर्ण विधि विधान के साथ वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। हिंदू धर्म के वर वधुओं का शांतिकुच हरिद्वार के गायत्री परिवार द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह की रस्में पूर्ण करवाई गई। वहीं मुस्लिम समाज के वर वधुओं की शहर काजी सहित अन्य काजियों द्वारा निकाह पढ़वा कर विवाह संपन्न करवाया गया। जैन ने बताया कि 5 लाख के करीब की संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे वर वधुओं के परिवारों, मेहमानों तथा आमजन के लिए संस्थान द्वारा शुद्ध व देशी घी, शुद्ध व मूंगफली के तेल से निर्मित खाद्य सामग्री तैयार करवा कर ससम्मान बिठाकर सभी को भोजन करवाया गया। मेहमानों के भोजन के लिए विशाल भोजन पांडाल तैयार करवाए गए, जिसमें बैठकर सभी ने भोजन किया। कार्यक्रम के दौरान आने वाले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था बेहतर बनाई गई, जिससे किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बारान रोड के लिए अलग, कोटा रोड के लिए अलग तथा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए पृथक पृथक पार्किंग बनाई गई। विवाह कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई गई। विवाह कार्यक्रम में नव दंपतियों को वैवाहिक जीवन में मंगल प्रवेश पर मालवा माटी के संत गुरुदेव कमल किशोर महाराज, संत रामप्रसाद महाराज, महंत दिनेश गिरी महाराज, प्रभुनगर, महंत रघुनाथ भारती, महंत हीरापुरी महाराज, महामंडलेवर लक्ष्मण दास महाराज, मंडलेश्वर बनवारी दास महाराज, बालकादास महाराज, परशुराम दास जी महाराज सहित अनेकों साधु संतों, गुरुजनों एवं समाज के भामाशाहों, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, अशोक चांदना, बारान अट्रू विधायक पानाचंद मेघवाल, विधायक किशनगंज निर्मला सहरिया, हाडोती संभाग के नेताओं, बारान जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया आदि द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हुए सभी के सुखमय गृहस्थ जीवन की मंगल कामना की गई। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम के लिए हेलीकॉप्टर से बारान पधारे, जहां पर संस्थान के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिकों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री गहलोत हेलीपैड से सर्वप्रथम नवनिर्मित जैन तीर्थ पर पहुंचे, जहां पर जैन मंदिर के दर्शन किए। इसके उपरांत सामूहिक विवाह सम्मेलन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर लाखों की संख्या में उपस्थित जनसमूह ने उनका पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने भाया जैसा गौभक्त नहीं देखा है तथा इसी कारण उन्हें सरकार में अलग से गोपालन मंत्रालय बनाकर उसका प्रभार प्रमोद जैन भाया को सौंपा। प्रमोद भाया के प्रयासों से हमने प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाओं की घोषणा की, ताकि गौवंश सड़कों पर नहीं भटके।
छोटे बड़े प्रति पशुओं के लिए हमारी सरकार ने अनुदान राशि में इजाफा किया है तथा हमारी सरकार द्वारा अभी वर्ष में 9 माह का अनुदान दिया जा रहा है और आगे 12 महीने अनुदान दिए जाने की तैयार की जा रही है। गहलोत ने कहा कि मैंने मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल खोलते हुए तो देखा है, लेकिन पशु पक्षियों के लिए श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान द्वारा श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल एवं ट्रोमा सेंटर बारान में खोला गया है, जिसका उद्घाटन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है एवं इसके प्रेरणा स्रोत प्रमोद जैन भाया है। सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन में संत कमल किशोर जी नागर ने अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते हुए कहा कि वर वधू को रामकृष्ण की भांति प्रेम मर्यादा में जीवन यापन करना चाहिए। संत ने कहा कि राम सीता के विवाह के टाइम 56 तरह के पकवान बन सकते थे, परंतु राजा जनक द्वारा दाल चावल की खिचड़ी बनाकर बारातियों सहित राजा दशरथ को भी खिचड़ी खिलाई। तब उनसे पूछा गया कि आप अनेक तरह के व्यंजन मिठाइयाँ बना सकते थे, परंतु आपने मात्र दाल चावल की खिचड़ी बनाकर बारात को किस उद्देश्य से खिलाई। तब राजा जनक ने कहा कि मैं सभी तरह के व्यंजन खिला सकता था, पर तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री और मेरे दामाद दाल चावल की तरह ही अपना जीवन व्यापन गुजारे, खिचड़ी की तरह मिलकर रहें। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में आज तक इस तरह का विशाल आयोजन नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि प्रमोद भाया सरकार में रहकर भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और दूसरी ओर जनहित और सेवा के भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष C.P. जोशी ने कहा कि पूर्व से ही प्रमोद जैन भाया इस तरह के आयोजन करते आ रहे हैं और हम भी प्रारंभ से इन आयोजनों में आ रहे हैं, लेकिन इस बार तो भाया ने एक और बड़ा इतिहास ही रच दिया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने संबोधन में मंत्री प्रमोद जैन भाया द्वारा जीवदया पीड़ित मानव की सेवा के किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भाया परिवार ऐसा परिवार है जो जीवदया गौसेवा पीड़ित मानव की सेवा के प्रकल्पों को आगे बढ़ाने में जी जान से लगा हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के प्रेरणा स्रोत एवं राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई लोगों ने दिन रात निस्वार्थ भाव से मेहनत की है, वह उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मंत्री भाया ने कहा कि इस सर्वधर्म निःशुल्क विवाह सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 2002 में परम पूज्य गुरुदेव मालवा माटी के संत श्री कमल किशोर नागर द्वारा जालीदा गौशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के दौरान हुई थी तथा उसके बाद यह क्रम लगातार बढ़ता ही जा रहा है। भाया ने कहा कि गरीब परिवार अपने बच्चे बच्चियों की शादी के लिए कई बार अपनी माँ बहनों के जेवर गिरवी रखने, जमीन बेचने पर मजबूर हो जाते हैं तथा कई के बच्चे बच्चियों का विवाह धन के अभाव में नहीं हो पाता है। बारान कृषि प्रधान तथा पिछड़ा हुआ जिला है एवं यहाँ आय का मुख्य स्रोत कृषि ही है। फसल खराबे तथा कोरोना महामारी के कारण कई परिवारों की आर्थिक स्थिति कई परिवारों खराब हो चुकी है, इसलिए उनके द्वारा समाज के समृद्ध वर्ग एवं भामाशाहों के सहयोग से श्री महावीर गौशाला कल्याण संस्थान के माध्यम से ऐसे जरूरतमंद परिवारों के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए इस सर्वधर्म निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करवाया गया। मंत्री भाया ने कहा कि गत रात्रि को आंधी तूफान के कारण कन्यादान, फेरे, भोजन की सामग्री के कई डोम गिर गए तथा वर वधुओं के 4400 पांडाल उठ गए। इस कारण वर वधुओं, उनके परिजनों तथा आमजन को जो असुविधा हुई उसके लिए वह तथा संस्था क्षमा प्रार्थी है। मंत्री भाया ने कहा कि उन्हें बारान की जनता का हमेशा आशीर्वाद मिला है तथा उन्हें ईश्वर ने जितनी शक्ति प्रदान की है उस सीमा तक पूरी तत्परता के साथ बारान जिलेवासियों के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है तथा आगे भी करते रहेंगे। मंत्री भाया ने कार्यक्रम में उपस्थित आमजन से इस अवसर पर पर्यावरण को बचाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाए जाने तथा गौसेवा के लिए प्रतिदिन एक रोटी गौमाता को देने की शपथ लेने का आग्रह किया।
जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस कार्यकाल में गरीबों और असहाय व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन्हीं के परिणाम स्वरूप आज राजस्थान की जनता गहलोत की सराहना कर रही है। भाया ने कहा कि गहलोत के पद चिन्हों पर चलकर ही राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया जो अविरल जन सेवा, जन समर्पण और मानव सेवा में लीन है और उन्हीं की प्रेरणा से आज यह ऐतिहासिक, अकल्पनीय और विशाल आयोजन संपन्न हो सका है। आज का यह कार्यक्रम भारतवर्ष में 12 अंक की एक नई इबारत लिखेगा। भाया ने कहा कि मालवा माटी के संत पूज्य गुरुदेव कमल किशोर नागर सहित अनेकों साधु संतों, गुरुजनों, भामाशाहों, काजी, कांग्रेस ने नेताओं ने कार्यक्रम में पधारकर नवदंपतियों को जो आशीर्वाद प्रदान किया उससे इनका आगामी जीवन सुखमय रहेगा। इस विशाल आयोजन में लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में 36 कौमों और अल्पसंख्यक समाज के वर वधू परिणय सूत्र में बंधे, यह ऐतिहासिक है। कार्यक्रम को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा अध्यक्ष C.P. जोशी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, अशोक चांदना, विधायक पानाचंद मेघवाल, विधायक निर्मला सहरिया आदि अतिथियों द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम में अंत में संस्थान के मंत्री सतीश गोयल द्वारा कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों, मेहमानों, मीडिया, पुलिस प्रशासन समेत आमजन का आभार व्यक्त किया गया।